क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे उद्धव ठाकरे? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनना तय है? क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के साथ ही जुड़कर आगे काम करेंगे? और क्या एकनाथ शिंदे की वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई है? जी हां, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे। इसके साथ ही आज बात करेंगे शरद पवार की। एनसीपी चीफ शरद पवार आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे को घेर रहे हैं? क्यों उद्धव ठाकरे से किनारा कर रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे ही हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति बनी है? नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आज से नहीं, बीते काफी समय से बवाल छिड़ा हुआ था। जी हां, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी लाउड स्पीकर को लेकर, तो कभी हनुमान चालीसा को लेकर, और बीजेपी के इस चक्रव्यूह में फंस गए उद्धव ठाकरे। जी हां, बीजेपी ने कुछ इस तरह का प्लान तैयार कर लिया जिससे सीधे सीधे तौर पर आज नींदें उड़ गई हैं। किसके? उद्धव ठाकरे के। दरअसल बीते काफी समय पहले की अगर बात करें, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, तो महाराष्ट्र में हमने देखा राज ठाकरे ने बयान दिया कि भाई मस्जिद से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा तो हम खुद हटाएंगे। यह कहना था राज ठाकरे का। और सीधे तौर पर हमने देखा कि राज ठाकरे के इस बयान के बाद से पूरे देश में माहौल खराब होता चला गया और राज ठाकरे के बाद नवनीत राणा चुनावी मैदान में उतरती हैं, महाराष्ट्र के मैदान में उतरती हैं और कहती हैं कि भाई अब हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नवनीत राणा ने सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। यहां तक कि फैसला यह लिया गया मातोश्री के बाहर भी हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इस पर बवाल बढ़ गया तो नवनीत राणा को जेल जाने पड़ गए, चक्कर काटने पड़ गए कोर्ट के। लेकिन सवाल तो ये था, महाराष्ट्र में इतने समय से खामोश बैठे राज ठाकरे ने आखिरकार इस तरह का बयान क्यों दिया था? क्या जरूरत आन पड़ी थी नवनीत राणा को कि सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए? दरअसल यहां पर देखा जा रहा है कि राज ठाकरे और नवनीत राणा तो एक बहाना थे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता को हथियाना चाह रही थी। जी हां, नवनीत राणा और राज ठाकरे तो एक प्यादे थे। दरअसल राजा पीछे से बैठकर शतरंज की बाजी को आगे बढ़ा रहे थे। महाराष्ट्र में माहौल बनाना शुरू कर दिया गया, उद्धव ठाकरे को इसमें उलझा दिया गया। जी हां, मैंने अगर कुछ समय पहले की अगर बात करें तो महाभारत का जिक्र किया था। महाभारत का जिक्र एक बार फिर मैं यहां करना चाहूंगा। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी और आपने पढ़ा भी होगा। महाभारत के समय आपने देखा था कि किस तरह से चक्रव्यूह रचा जाता है। जी हां, कौरवों की तरफ से चक्रव्यूह रचा जाता है जिसमें बड़े बड़े महारथी शामिल थे, जिनमें दुर्योधन, कर्ण, इसके अलावा तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े उस वक्त महारथी थे। और देखने को मिला कि उस चक्रव्यूह में किसको फंसा लिया जाता है? जी हां, अभिमन्यु को, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में फंसा लिया जाता है और अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया जाता है, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो जानता था लेकिन चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता था। आज उसी चक्रव्यूह का इस्तेमाल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ किया है। बीजेपी ने बहुत पहले से महाराष्ट्र में माहौल बनाना शुरू कर दिया और पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने असली खेला किया है। जी हां, वो देख रहे थे महाराष्ट्र में आखिरकार कमजोर पकड़ कैसे होगी शिवसेना की, कैसे उद्धव ठाकरे को घेरा जाएगा। और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक कामयाब हो गई बीजेपी, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने जो काम किया वो कामयाब हुआ। एकनाथ शिंदे अपने 35 विधायकों के साथ गुजरात पहुंच जाते हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर कुर्सी का जो खेल है वो शुरू हो जाता है। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच में शरद पवार का भी जिक्र करूंगा। जो शरद पवार बहुत शान से कह रहे थे कि भाई उद्धव ठाकरे
आप मुख्यमंत्री पद पर बैठिए, आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होइए, हम पीछे से खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी पीछे से खड़ी है, हम समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई शरद पवार जी, उन्हें तो बीएमसी में नहीं चुना गया है, वो कैसे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी को संभालेंगे, कैसे महाराष्ट्र में वो सत्ता को संभालेंगे। लेकिन शरद पवार ने कहा तुम्हें बस बैठना है, काम हम लोग करेंगे। तो यहां पर देखने को मिला कि अगर महाराष्ट्र में एक पत्ता भी हिल रहा था तो केवल और केवल शरद पवार और कांग्रेस की वजह से, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने मन से कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। यहां पर यह देखने को मिला कि शरद पवार कांग्रेस ने चने की झाड़ पर चढ़ा दिया उद्धव ठाकरे को, सीएम पद पर बैठ गए उद्धव ठाकरे। और जब जब मुश्किल आई तो सवाल उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से नहीं, कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर बहुत बड़ी महाराष्ट्र में रणनीति बनाई। जब महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक चल रहा था तो अच्छा, और जैसे कि देखा महाराष्ट्र में ये सियासी संकट आया और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बना दिया। महाराष्ट्र में कोरोना केस की वजह से लोगों की मौतें होती चली गई, लोगों ने दम तोड़ दिया, अस्पताल में इलाज नहीं मिला और इसका ठीकरा भी उद्धव ठाकरे पर फोड़ा गया। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से उद्धव ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई। शरद पवार बहुत सेफली गेम खेले, बहुत समझदारी से वो जीते, वो बहुत समझदारी से खुद को बचाव किया, कांग्रेस का बचाव किया, लेकिन उद्धव को फंसा दिया। जो भी सवाल जवाब होते थे उद्धव ठाकरे से किए गए, और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब दोषी उद्धव ठाकरे को कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने वक्त रहते ये नहीं किया। उद्धव ठाकरे अपने नाराज नेताओं को, विधायकों को नहीं मना पाए। अगर पहले कर लिया होता तो फायदा होता। तमाम तरह के सवाल आज उद्धव ठाकरे से किए जा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में जो हालत हुई है आज पार्टी की, अगर सीएम कुर्सी से गिर रहे हैं उद्धव ठाकरे, हालांकि इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अगर गलती उद्धव की है तो सबसे बड़ी 50% गलती, आधी भागीदारी इसमें शरद पवार की है, कांग्रेस के विधायकों की है, कांग्रेस की है, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जवाबदेही आज उद्धव ठाकरे की बनी है। ऐसे में शरद पवार जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई डूबते जहाज पर अब बैठना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि डूबता जहाज पानी के अंदर लेकर जाएगा। और ऐसे में ये देख रहे हैं शरद पवार कि बीजेपी की पकड़ महाराष्ट्र में किस तरह से मजबूत हो रही है, और वो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या शरद पवार बीजेपी का दामन थामेंगे और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।